तो इससे ज़्यादा क्या मजेदार बात होगी कि जिसकी जाति नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, उससे हमारी छोटी कैसे हो गई और किसी से बड़ी कैसे हो गई, इसको कोई सोचता नहीं है। जो जिस बंदे की कोई कास्ट नहीं है, जिस बंदे की जाति नहीं, वो हमसे पूछ कैसे सकता है? और अगर पूछता है तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें उससे पूछना चाहिए कि तेरा काम क्या है, तू अपना काम बता, तू अपनी पहचान बता क्या है, तेरी जाति क्या है। वो जाति बता नहीं सकता। कहीं पार्लियामेंट में पूछ लो, लोकसभा में पूछ लो, लिख के पूछ लो, जनरल करते रहेंगे, जनरल करते रहेंगे। आप फिर पूछो कास्ट क्या है भाई? कास्ट नहीं बता सकता, कोई है नहीं। और जिसकी है नहीं वो दूसरा हिसाब लगा रहा है, ये और मजेदार बात है। तो इसलिए जानकारी हमें पूरी रखनी है। और सामने वाला व्यक्ति जो हमसे पूछे उससे हमें ये पूछना है, तेरी जाति क्या है, तू बता, तू क्या काम करता था। बेसिकली जाति नहीं पूछना चाहिए, हमें पूछना तेरा काम क्या है, व्हाट योर वर्क, तुम्हारे एंसेस्टर क्या काम करते थे। तो सब जानते हैं जो लोग बाहर से आए कि वो लोग बाहर से आए हुए, उनका एक ही काम था। जो हमारे समन संत हैं, समर प्रेमलाल सर, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट मुझे भेजी। वो पूछ रहे हैं कि ये एआई की जनरेटेड है या एक्चुअल है या क्या है। उसमें जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो यूजीसी के ऊपर कमेंट देके और स्टे दिया है, उसके बारे में लिखा हुआ है। लीगल पोजीशन तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो वकीलों का काम है, वहाँ क्या हुए नहीं क्या नहीं। पर मैंने उनको कहा कि मुझे पता नहीं है। पर उसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा काम का है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जातियां की जो नफरत है उसको ब्राह्मणों के सर पर मंड कर एक तरफा नफरत को फैला रहे हैं, यानी कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट में नफरत फैला रहे हैं। और जातियां क्या, ब्राह्मणों ने के अलावा जो बौद्धों में, जैनों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में जो जातियां हैं वो क्या ब्राह्मण ने बनाई हैं? और अगर कोई आईएएस आईपीएस बन के भी अपने आप को जाति लिखता है तो उसे जाति लिखने पे कौन विवश करता है? छोड़ दे जाति लिखना, जाति सूचक शब्द को लिखना छोड़ दे, कौन विवश करता है? ये ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो जाति के बारे में जब ऐसा टिप्पणी आने लगे, चाहे वो एआई जनरेटेड है या नहीं है, या एक्चुअल है या नहीं है, पर ये बात ठीक है कि जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई। और हम बार बार हमारे जो लोग हैं उनको कोई भी बात जो उनकी समझ में नहीं आती उसको सीधे सीधे बोल देते हैं कि वो ब्राह्मणों ने बनाई है। मतलब समझ में नहीं आई तो ब्राह्मणों ने बनाई है, तो जो बात समझ में ना आए वो ब्राह्मणों ने बनाई। ऐसा अपने दोष को खारिज करने के लिए, अपनी कमी को खारिज करने के लिए, अपनी कमी का एनालिसिस नहीं ढूंढने के लिए, या अपना कोई इतिहास इतिहास नहीं ढूंढना पड़े, या कोई तर्क चर्चा ना करनी पड़े, आसान है कि जाति हमें नुकसान कर रही है और ब्राह्मण ने बनाई है क्योंकि फायदा उसको है। ये ठीक ऐसे ही जैसे कोई बात समझ में नहीं आई है तो भगवान ने बनाई है, भगवान जानता है। अब भगवान कहाँ है, कौन है, किसने देखा किसने नहीं देखा, वो सवाल नहीं। ऐसे ही जाति ब्राह्मण ने बनाई है, कब बनाई, कैसे बनाई, कितनी बनाई, क्यों बनाई, कौन सी छोटी कौन सी भारी, किस ग्रंथ में, किस जगह, किस प्लेटफॉर्म पे, कहाँ मीटिंग हुई, किसने प्रपोज की, डेट क्या है, टाइम क्या है, समय क्या है, देश क्या है, काल क्या है, आवश्यकता क्या है, वो कहीं कोई बताता नहीं। बस एक लाइन, ये जो कायनात है, ये जो सब कुछ है, जो चीज समझ नहीं आई तो भगवान ने बनाई, और ये जाति जो नुकसान करती है वो ब्राह्मण ने बनाई। ऐसा चलता रहता है। तो जो स्टेटमेंट है वो ठीक है कि भाई आपको अगर जाति से इतनी ही दिक्कत है तो जाति सूचक शब्द को हटा दो। और बार बार ये दोष देना कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है, ठीक नहीं है। इसका मतलब जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई है। और ये सच बात है कि जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई है। हमारे लोग इतने ज्यादा जातियों से प्रताड़ित रहते हैं, इतने ज्यादा जाति के नुकसान से प्रभावित रहते हैं, इतनी ज्यादा जातियों के नाम पे बेइज्जती पूरी जिंदगी झेलते हैं, पर इसका अध्ययन करने को तैयार नहीं है, इसका मनन करने को तैयार नहीं है, इसका चिंतन करने को तैयार नहीं है, इसका उपयोग करते रहते हैं। उपयोग जो उनको नुकसान पहुंचाता है, उपयोग जो उनकी जिंदगी खराब करता है, उपयोग जो उनको पूरी जिंदगी मनुष्य से जानवर बनाए रखता है, वो उपयोग तो करते रहते हैं। एक दूसरे को छोटी बड़ी करके, नीच ऊंच करके काम को चलाते रहते हैं, पर इसकी आवश्यकता कभी महसूस नहीं करते कि जाति बनी कैसे, बनाई किसने, कब बनी, क्यों बनी, कितनी छोटी, कितनी मोटी, कितनी खराब, कितनी कौन से ग्रंथ में, कौन से साहित्य में, कौन सी हिस्ट्री में, किसी और देश में है या नहीं है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैसे नहीं हुई, इस पर कोई अध्ययन करने को तैयार नहीं है, कोई मनन करने को तैयार नहीं है। और आज के समय जब
एआई जनरेटेड चीजें हो रही हैं, तो आपको एआई पे भी, यानी कि जितने भी एआई की साइट्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट हैं, उन पर भी कोई जाति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ही जानकारी, जो हम टाइप करते हैं या हम बोलते हैं या हम कुछ वीडियो ऑडियो बनाते हैं या कहीं कोई किताब है संबंधित है, उसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर, छान के, फिल्टर करके और तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से पेश कर देता है। कोई सा भी एआई इंजन हो, वो यही काम करता है। वो क्रिएट नहीं करता, जनरेट नहीं करता। उसको जनरेट करने के लिए अगर कमांड दोगे तो वो अपने हिसाब से इन सब चीजों के आधार पे कोई चीज फिगर जनरेट करेगा, पर करेगा नहीं के आधार पे। तो यहाँ, क्योंकि आज जाति के अभ्यास की बात हो रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय इसलिए है क्योंकि हमारे समन संघ के जो 10 गोल्डन नियम है, पहला नियम है केवल समन, यानी हम केवल समणों के लिए काम करते हैं, समणों के द्वारा करते हैं, समणों के लिए करते हैं, और किसी से हमारा कोई लेन देन है नहीं, और ये कभी होगा भी नहीं। दूसरा, हम चंदा कभी नहीं लेते, यानी कि हम कोई चंदा वंदा लेते नहीं। तीसरा नियम है हमारा जाति का अभ्यास कभी नहीं, यानी कि समन संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं होगा। चौथा नियम है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघाधिशेष सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। ये 10 नियम है जिसके आधार पर समन संघ रन करता है, चलता है। इसमें जो पहला नियम है केवल समन, केवल समन यानी कि केवल समन, अब इसे ध्यान देना। और इसमें जो तीसरा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं, ये दोनों नियम एक हैं। ये दिखाई देते हैं कि दो नियम हैं, पर दरअसल ये दोनों नियम एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। हम पॉजिटिव वे में कहते हैं कि हम सिर्फ समन हैं, यानी केवल समन। कोई हमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो हम कहते हैं केवल समन, हम समन हैं। कोई हमसे कहे कि तुम्हारा पहचान क्या है, तो हम कहते हैं केवल समन, हम केवल समन हैं। तो कोई पूछे कि भाई आपका सभ्यता क्या है, तो कह रहे हैं समन, केवल समन। तो केवल समन हमारे सब सवालों की, पहचानों की जवाब है। और तीसरा वाला जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि आप जाति नहीं बता सकते, जाति का अभ्यास नहीं कर सकते। मतलब केवल समन के साथ में आप किसी को जो जाति उपयोग में आ रही है या जो कागज के पन्ने पर लिखी हुई है उसको नहीं बता सकते, उसका अभ्यास नहीं कर सकते। तो दोनों नियम एक है। पहला वाला एफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और दूसरा वाला नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव है, यानी कि मना करता है। वो निगेटिव है, उसमें मना ही है जाति का उपयोग करने की। और पहले वाले में उपयोग करने के लिए आग्रह है या आदेश है समन संघ का कि आपको केवल समन ही बताना है। ये दोनों नियम एक हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप समन संघ को समझ गए हैं और समन संघ की एक ही बात को समझ गए हैं और समन संघ में सेवा दे रहे हैं और समन संघ को कहीं पे वक्ता के रूप में, स्पोक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, आचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में, दार्शनिक के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, कोई बहुत बड़े इसी और ऋषि के रूप में अगर समन संघ की व्याख्या कर सकते हैं, तो आपके लिए पहला सेंटेंस है केवल समन। और अगर अभी आप इस लायक नहीं हैं कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति को या सभा में या कहीं लिखने में या पढ़ने में या कोई साहित्य लिखने में आगे समर संघ को नहीं समझ पाए पूरा, तो आप तीसरा वाला इस्तेमाल करें, जाति अभ्यास कभी नहीं। सीधा कह दो हमारे यहाँ जाति अभ्यास नहीं होती, तो उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब जाति अभ्यास के बारे में, जाति के बारे में समझ लेना चाहिए कि केवल समन क्यों इस्तेमाल करना है और जाति अभ्यास कभी नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल करना है। इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे क्या फायदा होने वाला है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जाति रखता है भारत के अंदर, कोई भी व्यक्ति जो जाति रखता है, वो व्यक्ति भारत का ओरिजिनल, पुराना, सदियों पुराना, जन्म जन्मों से रहने वाला मनुष्य है, जो यहीं क्रिएट हुआ है, यहीं बड़ा है और यहीं पल रहा है और यहीं पला बड़ा है, और यही उसकी सभ्यता है, श्रमण सभ्यता। अगर जाति है तो, और अगर किसी व्यक्ति की भारत में आज के समय जाति नहीं है, तो वो व्यक्ति बाहर का है। ये दो लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जाति है या नहीं। अगर आपको पता नहीं होगी कि आपकी जाति है या नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड जरा होल्ड करना है, एक इंपॉर्टेंट। तो जाति का जो अभ्यास है, यानी जो जाति है, वो होना भारत के समण होने की गारंटी है, भारत में समण होने की गारंटी है। या जो यहां से माइग्रेट करके गया है और वो पिछली कोई जाति बताता है, तो वो समण है।
लोग कहते हैं जाति विहीन भारत बनाना है। जाति विहीन भारत बनाना है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे आपस में भी नुकसान होते हैं। पर जाति अगर है तो वो आपके यहां होने की पहचान है, वो कोई शर्म की बात नहीं है, वो कोई नीच होने की बात नहीं है, वो कोई ऊंच होने की बात नहीं है। वो एक आइडेंटिटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है कि आप यहाँ के हैं। और अगर जाति नहीं है तो फिर आपके पास भारत का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यानी भारत का नागरिकता नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट ही क्लियर बात है। ये समझ में नहीं आती लोगों को कि ऐसा कैसे हो जाएगा। हम तो जाति से परेशान हैं, जाति हमें नीच कर रही है, जाति हमको बेइज्जती कर रही है, जाति हमारा सब कुछ छीन रही है, जाति हमारा मनोबल तोड़ रही है, जाति हमें झगड़े पैदा कर रही है, जाति हमें तोड़ रही है, और फिर भी जाति रखनी है। जाति का अभ्यास नहीं करना है। पर जाति अगर आपकी है तो वो आपका भारत का रहने का आइडेंटिटी कार्ड कैसे है, वो आइडेंटिटी कैसे है? क्योंकि जाति का जो मतलब है वो ये है कि आप कोई काम करते हैं, या आप पहले कोई काम करते थे, या जो कागज के टुकड़े में छाप के आपको अभी लिख के दी गई है वो कोई काम के नाम से आप पुकारे जाते थे। ये कहना सही भी है, गलत भी है कि वो काम करते थे या नहीं, या कोई बुजुर्ग वो काम करता था या नहीं। क्योंकि पुराने समय में काम के नामों के आधार पे मनुष्य को बुलाया करते थे, पहचान करते थे, पर काम बदलते ही मनुष्य की वो पहचान खत्म हो जाती थी। फिर चलन चला, जैसे मान लो कोई सक्का है, अब वो पूरी जिंदगी पानी की सप्लाई करता है, चमड़े के लेदर की बैग में भर के पानी को राजा के यहाँ पहुंचाता है, भिक्षुओं के यहाँ पहुंचाता है, शादी में पहुंचाता है, सफाई में पहुंचाता है, सब जगह पहुंचाता है पानी को। तो वो पानी पहुंचाने का पैसा लेता है। पहले पाइपलाइन नहीं थी, नल नहीं थे, तो पानी को भरना और पानी को भर के फिर पहुंचाना, ये काम सक्काओं का होता था। ये आज के समय जैसे लड़के डिलीवरी करते हैं सामान की इधर से उधर, वैसी पानी की डिलीवरी का ये पूरा का पूरा सर्विस थी, यानी कि काम था। और यह कह सकते हैं कि पानी का सेल था, क्योंकि पानी का सेल तो नहीं बोल सकते, पर पानी की सर्विस हो गई। आज के समय सेल और सर्विस दोनों है, तो उस समय भी कह सकते थे। तो पानी जो दे रहा है, जो सक्का है, अब उसको हम ये कहते हैं भाई सक्का को बुला लो। अब सक्का कोई भी हो सकता है। 50 आदमी जो पानी की डिलीवरी का काम करते हैं उन सबको सक्का बोलते हैं। अब सक्का काम का नाम हो गया, और जो उसको पहुंचा रहे वो उसकी पहचान हो गई, जैसे रिक्शे वाला, जैसे ऑटो वाला, जैसे टैक्सी वाला, जैसे बस वाला, जैसे हेलीकॉप्टर वाला, जैसे हवाई जहाज वाला, जैसे नाव वाला, जैसे बड़े से शिप आते हैं, क्रूज जो शिप आते हैं, क्रूज शिप वाला, जैसे अब थोड़े समय बाद अंतरिक्ष में भी ऊपर लोग यात्रा करने जाएंगे तो अंतरिक्ष वाला, ये सब चलेगा। वैसे ही पानी वाला हो गया। तो जो भी उसका उस काम को करेगा वो सक्का हो गया। अब सक्का का काम खत्म हो गया, पर सक्का का पहचान बनी। कह रही ये जो उसका पिता जो काम करता था, सक्का के लड़के को बुला लो, ये सक्का की लड़की है। मतलब उसका जो नाम है वो ना होके उसके काम की पहचान से हम बुला रहे हैं। तो वो जो कुनवा बढ़ा उसमें, चाहे भले ही उस आदमी के परिवार में 6 लड़के हैं, उनके भी बच्चे हो गए, तो कहते रहे वो इनका दादा जो सक्का था वो सक्का परिवार, तो वो सक्का का परिवार हो गया, तो सक्का का पूरा कुनवा हो गया। तो काम के नाम से पहचान पड़ गई कि भाई ये सक्का का है, ये लोहार का है, ये कुम्हार का है, ये बढ़ई का है, ये और भी अलग अलग तरह के काम हैं। तो उन कामों के नाम से पहचान पड़ने लगी। तो कोई ना कोई व्यक्ति जो काम करता था उस काम के नाम से पहचान है। कुछ राजा के पूत हो गए तो राजपूत बोला करते थे कि राजा के पुत्र हैं, पर वो कास्ट उसमें कास्ट नहीं बनी, क्योंकि राजा तो खत्म हो गए सारे सारे। अब कोई कहता नहीं है कि ये राजा है, पहले कहते थे कि ये राजा है, ये राजकुमार है, ये रानी है, क्योंकि उनकी पहचान उनके काम के नाम से होती थी कि ये उसके बेटे हैं तो राजा राजकुमार। रुतबा थोड़ा बड़ा हो गया तो शान से लिया करते थे। ये सारे के सारी चीजें चलती थी, यानी कि काम की पहचान। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता पुराने समय में जो काम ना करता हो, जो मांग के खाता हो, जो याचना करता हो, जो हाथ जोड़ता हो। क्योंकि भारत में जो समण लोगों के सिद्धांत थे, समता के सिद्धांत, उसमें आपको खाना मिल जाता था, यानी मिल बांट के खाते थे, या कुछ लोग खाने का दान भी क्या करते थे कि ताकि कोई भूखा ना रहे, किसी को सबको खाना मिले, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑलरेडी दान होता था। जो लोग किसी काम को नहीं करते, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, और ऐसे व्यक्ति है नहीं। यानी कि जो आचार्यों का काम कर रहे हैं, जो अन्वेषण का काम कर रहे हैं, उनको भी हम इसी बुला करते थे कि इसी हैं, इसी की संतान हुआ करती थी कि ये गणवेषण का काम कर रहे हैं, खोज का काम कर रहे हैं, तो इसी संतान हो गई। तो इसी को बाद में ऋषि बोले लगे, तो वैज्ञानिकों को इसी बुला करते थे। ऋषियों में भी ग्रेड होते थे, मैं बड़ा ऋषि, महर्षि,
पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला ब्रह्म ऋषि, ये सब हुआ करते थे। तो बाहर के जो लोग आए, उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, इसलिए उनकी कोई जात या जाति नहीं है, और इसलिए उनको हम उनके वर्ण यानी रंग के नाम से पहचानते हैं। और उनका रंग है श्वेत। श्वेत को बाद में श्वेत बोलने लगे, श्वेत। और उनको हम बिना रंग का बोलते थे, क्योंकि श्वेत रंग को हम समझ नहीं पाए तो अवर्ण करके बोलते थे, अवर्ण बिना रंग का, अवर्ण करके। उनकी पहचान जाति के नाम से पूरे भारत में मिलेगी नहीं कभी भी। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, तो वो जानता नहीं है। क्योंकि कोई अगर जाति बनाता तो अपनी भी रखता और अपना भी करता। पर चूंकि जाति कोई बना नहीं सकता, जाति बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, काम के नाम ही जाति बने हैं। उन्होंने जो काम नहीं किया इसलिए उनकी जाति नहीं, तो हमने उनका नाम रखा। हमने उनका नाम रखा कि ये वम है, हमारे विपरीत है, हमारे रंग रूप के विपरीत है, या ये बाहर के आए हुए बम लोग हैं, बाह्य भ्रमण करने वाले, बाह्य मण वाले, बाह्य मनुष्य लोग हैं। तो बाह्य मण, वमन, बमण, ब्राह्मण, ये नाम पड़े जो बाद में संस्कारित होते हुए आधे रह के बढ़ते चले गए। इसलिए यहां जो हम कहते हैं कि जाति का अभ्यास कभी नहीं, और ये भी बता रहे हैं कि भाई जाति का काम का नाम है, पर अभ्यास क्यों नहीं करने देते? क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि जाति होना कोई बुराई नहीं है, जाति काम का नाम है, पर अभ्यास क्यों नहीं करने दे रहे? अगर बुरा नहीं है और जाति काम का नाम है तो अभ्यास करने दें, पर अभ्यास के लिए मना करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसको अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि समन संग पहले वाले शब्द में तो कहता है कि केवल समन है, इसका अभ्यास करना है, पर जाति को ये बताते हुए कि जाति कोई बुरी चीज नहीं है, जाति हमारे काम का नाम है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा गारंटी कार्ड है, फिर भी हम इसका अभ्यास नहीं करने देते। वो इसलिए नहीं करने देते क्योंकि जातियों के आधार पे आज लड़ाइयां पैदा करती हैं। जातियों के नाम के आधार पे छोटे छोटे समूह बना दिए गए हैं। जातियों के टुकड़े बहुत ज्यादा हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग गाए जाते हैं, बताए जाते हैं। काम तो थोड़े से ही है। काम तो चमड़े का है, लकड़ी का है, लोहे का है, तांबे का है, सोने का है, जमीन का है, खेत का है, खलियान का है, या छोटी मोटी इंडस्ट्री का है, बीज बनाने का है, बीज बोने का है, घर बनाने का है, या कपड़े बनाने का है, या दाढ़ी मूछ बनाने का है। आजकल तो और भी काम बढ़ गए हैं, चश्मा बनाने का है, और मोटरसाइकिल बनाने का, स्कूटर बनाने का, कार बनाने का, जहाज बनाने का, कंप्यूटर बनाने का, बैग बनाने का, कंबल बनाने का। ये काम बहुत सारे बढ़ गए, फैक्ट्रियां हो गई हैं, पर पहले लिमिटेड काम थे। तो कुछ 6,743 काम नहीं है पूरे भारत में आज भी। 6,743 जाति का मतलब होता है कि 6,743 काम करने वाले लोग। 6,743 काम नहीं है तो काम करने वाले लोग भी नहीं है। 6,743 इसलिए है क्योंकि बर्तन बनाने वाले का जो नाम है कुम्हार यहाँ बोलते हैं या पॉटर बोलते हैं, इसको अलग अलग भाषाओं में बहुत नामों से बोला जाता है। कपड़े बुनने वाले, कपड़े रंगने वाले, कपड़े सिलने वाले जो लोग हैं, जो कपड़े काम करने वाले, उनके अलग अलग नाम बहुत सारे हैं अलग अलग भाषाओं में। ये सारे मिला के अलग अलग भाषाओं के नाम, काम वही है सेम, इसलिए इनके 6,743 नाम पड़ जाते हैं। तो ये जो नाम 6,743 पड़ जाते हैं, इनसे हमारे 6,743 टुकड़े जैसे झलकते हैं। और जिनके पास जाति नहीं है वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी कोई जाति नहीं है। वो अपनी जाति को कभी बता नहीं सकते क्योंकि उनकी है नहीं। और हमारी जातियों में काम के आधार पे ऊंच नीच छोटा बड़ा पैदा करके, ऐसा भ्रम डाल के हमको अलग रख के इसका फायदा उठाते हैं। आज तक हमारा फायदा सब लोग उठा रहे हैं। हमारी मेहनत और हमारा फायदा हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए जाति का अभ्यास करने से हमें परेशानी है। इसलिए जाति का अभ्यास करने से हमें नुकसान है। इसलिए जाति का अभ्यास नहीं करने देते। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर आप जाति का अभ्यास नहीं करोगे तो किस चीज का अभ्यास करोगे? तो रूल नंबर 1 का अभ्यास करना है। रूल नंबर 1 ये कहता है केवल समण, यानी कि मैं केवल समण हूं, मैं ओनली समण हूं, यानी हम सब केवल समण हैं। हम सब जातियों को जानेंगे तो जरूर, और ये मान के चलेंगे कि अगर जाति है तो वो समण है। और हम ये भी मानेंगे कि जाति के काम सब जगह अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, पर काम एक से ही है। और हम ये भी मानेंगे कि जिन्होंने काम छोड़ दिया है अब उनकी वो पहचान नहीं है काम की, कब वो कुछ और काम करते हैं। पर अभ्यास करेंगे हम पहले नियम का, केवल समण का। इसलिए दोनों नियम एक से हैं। पर जो समझ जाते हैं उनके लिए केवल समण, और जो नहीं समझते हैं उनके लिए हम ये कहेंगे कि जाति का अभ्यास कभी नहीं। इससे बात करने में, बातचीत करने में सरलता आ जाती है। जाति का जितनी जानकारी आप दोगे और जितना अभ्यास कम करोगे, उतनी जल्दी आप इकट्ठे हो जाओगे। और जितना ज्यादा आप जाति की बात, जाति की जानकारी कम दोगे और इसका अभ्यास ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा ही नुकसान होगा, उतना ज्यादा ही हमारा कोई ना कोई शोषण करेगा ही। जातिगत सिस्टम के अंदर जिनकी जाति नहीं है वो जातियों का लाभ ले रहे हैं, ये और मजेदार बात है। यानी कि जिनके पास बंदूक ही नहीं है, ना गोली है,
वो बंदूक और गोली वालों का लाभ उठा रहे हैं, उन्हीं का कंधा, उन्हीं की गोली, उन्हीं की बंदूक को दाएं मारते हैं वो। और जिनके पास कुछ नहीं है वो मजे ले रहे हैं। इसलिए ये जो टिप्पणी आती हैं, इन टिप्पणियों से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जाति है क्या, और जाति के बारे में क्या बात कही जा रही है, क्या नहीं जा रही है। हम जाने अनजाने में जो जाति को बहुत बुरी चीज मान लेते हैं, फिर इससे हम परेशान होते हैं, फिर इससे आंख चुराते हैं। फिर कोई हमसे पूछता है, बताएंगे। और अगर जाति हम कुछ भी बताएं, आप कोई भी जाति बताओ, वो बमण से, वो जो बमण के 2 अंग हैं उनसे छोटी ही होती है। क्यों छोटी होती है? ये कमाल की बात है कि उनकी है नहीं, जिनकी है नहीं उनसे छोटी हो जाती है। तो इससे ज्यादा क्या मजेदार बात होगी कि जिसकी जाति नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, उससे हमारी छोटी कैसे हो गई और किसी से बड़ी कैसे हो गई, इसको कोई सोचता नहीं है। जो जिस बंदे की कोई कास्ट नहीं है, जिस बंदे की जाति नहीं, वो हमसे पूछ कैसे सकता है? और अगर पूछता है तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें उससे पूछना चाहिए कि तेरा काम क्या है, तू अपना काम बता, तू अपनी पहचान बता क्या है, तेरी जाति क्या है। वो जाति बता नहीं सकता। कहीं पार्लियामेंट में पूछ लो, लोकसभा में पूछ लो, लिख के पूछ लो, जनरल जनरल करते रहेंगे, जनरल जनरल करते रहेंगे। आपको पूछो तेरी कास्ट क्या है भाई? कास्ट नहीं बता सकता, कोई है नहीं। और जिसकी है नहीं वो दूसरों का हिसाब लगा रहा है, ये और मजेदार बात है। तो इसलिए जानकारी हमें पूरी रखनी है। और सामने वाला व्यक्ति जो हमसे पूछे, उससे हमें ये पूछना है तेरी जाति क्या है, तू बता, तू क्या काम करता था। बेसिकली जाति नहीं पूछना चाहिए, हम ये पूछना चाहिए तेरा काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क, तुम्हारे एंसेस्टर क्या काम करते थे। तो सब जानते हैं जो लोग बाहर से आए कि वो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनका एक ही काम था, याचक मांगना, मांग कर खाना। और वो आज भी इस बात को कहते हैं। उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई वर्क नहीं है, वो मांग के खाने वाले लोग हैं। और मांग के खाने वाले लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं कि बताओ आपकी जाति क्या है। और जाति को छुपाए छुपाए घूमता है हमारा आदमी उन मांग के खाने वाले आदमियों के सामने। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो ये कह सके कि मैं समण हूँ, और मैं समण हूँ, और मैं सबसे बड़ा हूँ, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम तो बाहर के लोग हो, वमन हो, हमने नाम दिया तुम्हें वमन। तो जब तक जानकारी नहीं लोगे, तब तक नुकसान में रहोगे, और जैसे जैसे जानकारी लेते जाओगे वैसे वैसे फायदा होगा। इसलिए पहला नियम हमारा सकारात्मक है, हमारी पहचान केवल समण है। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो तीसरे वाला उपयोग कर सकता है कि हम जातियों का अभ्यास नहीं करने देते। किसी को अगर मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकता है। और अगर कोई बात किसी को खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदना।